इफ रेडियस ऑफ द 13Al27 एल्यूमिनियम दिया है, न्यूक्लियस इज टेकन टू बी RAl, अगर इसका रेडियस RAl लिया, देन द रेडियस ऑफ 53Te125 न्यूक्लियस इज नियरली, तो फिर 53Te यानी टेलुरियम आपको मालूम है, तो इसका रेडियस क्या रहेगा ये हमें पूछा है। तो यहाँ बेटा रेडियस और मास नंबर का रिलेशन हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि फार्मूला पहले मैं आपको बताता हूँ कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴ क्या फार्मूला बेटा रे? प्रोपोर्शनलिटी फार्मूला कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴ R यानी रेडियस, तो साइड वर्क में हम मेंशन करेंगे R मीन्स रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एटम और A मीन्स मास नंबर ऑफ द एटम। एटम यानी अल्टीमेटली वो एलिमेंट जो है उसका एटम। तब यहाँ पे दो केसेस हमें मेंशन किए हैं, वो कौन से? तो सर एक टेलुरियम और दूसरा एल्यूमिनियम। यस, तो फिर RT अपॉन RAl इक्वल टू AT अपॉन AAl टू द पावर 1/3 वैसे ही, क्योंकि दो केसेस दी है, एक टेलुरियम एक एल्यूमिनियम। तो टेलुरियम का रेडियस अपॉन एल्यूमिनियम का रेडियस इक्वल टू टेलुरियम का मास नंबर अपॉन एल्यूमिनियम का मास नंबर टू द पावर 1/3 वैसे ही। तो ये RT वैसे ही, और एल्यूमिनियम का जो रेडियस है वो एल्यूमिनियम का रेडियस हमें दिया हुआ है RAl ऑलरेडी, उसकी वैल्यू मेंशन। और ये मास नंबर जो है RAl हम ऐसे ही रखेंगे। ये जो टेलुरियम का मास नंबर दिया है, कितना दिया है रे बाबू? मास नंबर, अच्छा ये मैं बता दूं आपको कि ZXA, तो इसमें X ये जो है वो एलिमेंट है, यानी वो एलिमेंट का एटम। Z यानी एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और A यानी मास नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। यस, तो आप मुझे बताइए टेलुरियम का मास नंबर हमें क्या दिया है? 125, सही बात। और एल्यूमिनियम का मास नंबर कितना दिया है? 27 टू द पावर 1/3 वैसे ही। हाँ, तो ये RT अपॉन RAl वैसे ही 125 यानी होता है 5 का क्यूब, यानी ये 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, तो 5 क्यूब। 27 यानी 3 का क्यूब, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो भाई 125 अपॉन 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये देखो 5 का पावर 3 और ये 3 का पावर 3 का पावर 1/3 वैसे ही। तो RT अपॉन RAl इक्वल टू, ये 3 3 कंबाइन कर लो तो 5/3 टू द पावर, ये 3 कंबाइन किया और टू द पावर 1/3। पावर का पावर इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। हाँ,
तो ये आप देखेंगे कि 3 3 कैंसल हो गए, तो आर टी बाय आर ए एल इक्वल टू ये बचा 5/3, क्योंकि 3 3 कैंसल, यहाँ पावर 1 बचा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। आर ए एल इधर लिया तो देयर फोर आर टी इक्वल टू 5/3 और ये आर ए एल। तो ये बाबू आंसर आ गया। अब आप मुझे ऑप्शन बताओ जरा, कहाँ पे ये फिट बैठता है? ऑप्शन बी, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर कह रहे बाबू, बोलो यस। इफ द एल्यूमिनियम न्यूक्लियस 13Al27 has nuclear radius of about 3.6 Fermi. Fermi means 10 to the power minus 15 मीटर। फर्मी क्या होता है? फर्मी 10 to the power minus 15 मीटर। ओके, लेकिन उसको हमें लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Then the tellurium nucleus 52T125 will have nuclear radius nearly as, तो टेलुरियम का न्यूक्लियर रेडियस कितना रहेगा ये हमें पूछा है, तो ऑप्शन बी रहेगा 6 फर्मी। कितना रहेगा? 6 फर्मी। तो यही प्रॉब्लम, टेलुरियम और एल्यूमिनियम ही दिया है, तो पहली स्टेप वही, दूसरी वही, तीसरी वही, चौथी वही, पांचवी, छठवीं, सातवीं भी वही। अब ये जो आर ए एल है, हाँ, तो आर ए एल जो हमने इधर लिया, इसकी वैल्यू हमें दी है। बोलिए कितनी दी है इसकी वैल्यू? तो दी है 3.6। कितनी दी है रे बाबू? 3.6 है ना। तो ये 3 1 जा 3 और 3.6 को कितने का डिवीजन जाएगा? 1.2 का, है ना। 3 1 जा 3, यस। ये पॉइंट यहाँ दिया, सामने के 6 लिए, है ना। 3 में से 3 गया 0, ये पॉइंट दिया, 3 2 जा 6, तो ये 1.2, तो ये सामने ही लिख लेता हूँ। ओके, हाँ, तो देयरफॉर ये आर टी वैसे ही इक्वल टू ये 5 और ये 3 का डिवीजन गया ये 1.2, तो देयरफॉर आर टी रेडियस, न्यूक्लियर रेडियस ऑफ टेलुरियम इज 1.2 इंटू से 5 यानी आता है 6.0 यानी 6, इतना फर्मी। तो हमें फर्मी को बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन अगर पढ़ती तो हम लिखते फर्मी यानी 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। तो बोलो बाबू ये ऑप्शन कहाँ पे? 6 यानी 6.0, ऑप्शन बी। यस, कौन सा ऑप्शन बोलो जल्दी? बी ऑप्शन। क्लियर कह रहे बाबू? यस। द रेडियस ऑफ जर्मेनियम जीई न्यूक्लाइड, मतलब ही न्यूक्लियस जर्मेनियम का, इज मेजर्ड टू बी ट्वाइस द रेडियस ऑफ 4b9। बी कौन है? 4th नंबर पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो ये बेरिलियम। तो द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन जर्मेनियम विल बी, कितने न्यूक्लियॉन्स जर्मेनियम के होंगे? न्यूक्लियॉन्स यानी क्या बताऊं मुझे पहले? न्यूक्लियॉन्स यानी जो न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूक्लियस में कौन होते हैं? सर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की टोटल संख्या को हम क्या बोलते हैं? मास नंबर। हाँ, तो हमें जब न्यूक्लियॉन्स की संख्या पूछी जर्मेनियम की, मतलब ही हमें मास नंबर पूछा। किसका? जर्मेनियम का। यस। तो फिर से वही हम फार्मूला यूज करेंगे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू दी पावर 3। अब यहाँ दो कौन दिए हैं? तो आप बोलेंगे सर एक जर्मेनियम दिया है और एक कौन दिया है? बेरिलियम। यस, है ना। और जर्मेनियम का हमें मास नंबर फाइंड करना है। न्यूक्लियॉन्स की संख्या जर्मेनियम की, यानी जर्मेनियम का मास नंबर। तो ये R जर्मेनियम लेंगे,
अपॉन आर बेरिलियम इक्वल टू ए जर्मेनियम अपॉन ए बेरिलियम टू द पावर 1/3। वैसे ही अब हमें कंडीशन दी है, तो ये साइड वर्क में कंडीशन क्या दी है कि हमें आर जी ई जर्मेनियम का रेडियस, जर्मेनियम के न्यूक्लियस का रेडियस ये ट्वाइस है रेडियस ऑफ बी, बेरिलियम के रेडियस के। तो ये जो आर जी है इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, टू आर बी ई, यस, अपॉन ये आर बी वैसे ही, और ये ए जर्मेनियम ये फाइंड करना है। और बेरिलियम का मास नंबर कितना दिया है बोलो बरा, मास नंबर ऊपर का वो नंबर रहता है, कितना दिया है 9 टू द पावर 1/3। तो आर बी कैंसिल, तो ये 2 और ये ए जी अपॉन 9 टू द पावर 1/3। अगर इधर का पावर 1/3 है, इधर लाएंगे तो रिवर्स हो जाता है। तो ये 2 का पावर इधर लाया तो ये 3 हो गया, इधर 1/3 पावर इधर लाओगे तो ये 3 इधर अप आ जाएगा। तो 2 का पावर 3 और ये ए जी अपॉन 9 वैसे ही। क्लियर किया? और ये पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं। 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 यानी 2 3 टाइम्स, तो ये कितना आता है 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इक्वल टू ए जी अपॉन 9, 9 इधर लाया तो 8 इंटू 9 ए जी, और ये कितना आ गया रे 72 ए जी, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू, सो ए जी इक्वल टू 72। तो ये हो गया मास नंबर, जर्मेनियम का मास नंबर यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। क्योंकि मैंने बताया न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, उनको क्या बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स कितने जर्मेनियम में, अरे मतलब ही जर्मेनियम का मास नंबर कितना, तो ये मास नंबर जर्मेनियम का 72। बताओ वहां से ऑप्शन कौन सी, ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर क्या रे बाबू, बोलो यस यस। इफ द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 27 इज 3.6 फर्मी, एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस का रेडियस 3.6 फर्मी है। अभी मैंने आपको बताया था कि फर्मी यानी 10⁻⁻15 मीटर। तो हमें बोला है द अप्रोक्सीमेट न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर 64 इन अ फर्मी इज, तो हमें कॉपर का न्यूक्लियर रेडियस पूछा है। तो यहां भी हमें 2 एलिमेंट दिए हैं, एक कॉपर और दूसरा एल्यूमिनियम। तो वही फार्मूला हम यूज करेंगे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 3। तो R कॉपर अपॉन R एल्यूमिनियम इक्वल टू A कॉपर अपॉन A एल्यूमिनियम टू द पावर 1/3। तो R कॉपर हमें फाइंड करना है और एल्यूमिनियम का न्यूक्लियर रेडियस दिया है कितना, तो आप बोलेंगे सर 3.6 फर्मी, हाँ। और कॉपर का मास नंबर कितना दिया है हमें 64 और एल्यूमिनियम का 27, तो 64 अपॉन 27 टू द पावर 1/3। तो ये RCU अपॉन 3.6 64, अभी मैंने बताया आपको पिछले प्रॉब्लम्स में 64, ये देखो साइड वर्क 64 यानी 4 का क्यूब यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64,
और 27 यानी 3 का क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, मतलब 64 यानी 4 का क्यूब, 27 यानी 3 का क्यूब का पावर 1/3। तो ये आर कॉपर अपॉन 3.6 वैसे ही, और ये 4/3 का पावर 3 कंबाइन किया, और ये ऑलरेडी पावर 1/3, ये 3 3 कैंसल। तो ये आर कॉपर अपॉन 3.6 इक्वल टू ये 4/3, पावर ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 3 3 तो कैंसिल हो गया। तो 3.6 इधर लिया तो आर कॉपर इक्वल टू 4/3 इंटू 3.6, ये 3 1 ज़ा 3 और ये 1.2 का डिवीजन जाएगा। तो देयरफॉर आर कॉपर इक्वल टू 4 इंटू 1.2, तो आर कॉपर कितना आता है बोलो, 1.2 इंटू 4 यानी 4.8 है ना फर्मी में, ये आ गया आंसर। तो बोलो वहां पे ऑप्शन कौन सा, सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर कह रहे बाबू, यस यस। तो बेटा अभी तक जो हमने एमसीक्यूज देखे हैं ये वाले, ये एटॉमिक न्यूक्लियस के, यस। अभी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के एमसीक्यूज, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसके प्रॉब्लम्स हम अभी देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे। तो द मास डिफेक्ट ऑफ 2He4, हीलियम दिया है, उसका मास डिफेक्ट इज 0.03 U, U यानी यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, सादी भाषा में U यानी एटॉमिक मास यूनिट, AMU। तो हमें पूछा है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ हीलियम इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन यानी 10 लाख होता है, क्या होता है 10 लाख। तो हमें मास डिफेक्ट दिया है, पहले हम बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करेंगे और फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फाइंड करेंगे। तो बताओ मास डिफेक्ट हमें कितना दिया है, तो मास डिफेक्ट देखो रे बाबू, मास डिफेक्ट डेल्टा एम ये दिया है 0.03 U, साइड वर्क में बता दो, U का मतलब AMU, U यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, एटॉमिक मास यूनिट, A यानी एटॉमिक, M यानी मास, U यानी यूनिट। तो U का मतलब, और ये U यानी ऑफ कोर्स यहाँ 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो U यानी 1U की वैल्यू अगर हम लिखना चाहे तो वो होती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C², जहाँ C यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ऑलवेज रिमेंबर कि U यानी 1U की वैल्यू कितनी होती है, तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C², वेयर C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो सर ये 0.03 है और U की वैल्यू यानी 1U की वैल्यू ये 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C², तो ये सर डेल्टा एम हो गया। हाँ, तो देयरफॉर अब पहले हम बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी यानी डेल्टा एम इंटू C² होता है, मास डिफेक्ट इंटू C², वेयर C इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो डेल्टा एम की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये है 0.03 इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C² इंटू ये सर C² वैसे ही, तो C² कैंसल हो गया,
तो बचा क्या 0.03 इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका अगर हमने मल्टीप्लिकेशन किया मतलब 931 इंटू 0.03 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 और 2 डिजिट के पहले पॉइंट, 1 2 डिजिट के पहले पॉइंट तो या 2 डिजिट के पहले पॉइंट तो ये आता है 27.93 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गई बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन ये हमें पूछी नहीं है, हमें पूछी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। मैं बार बार बता रहा हूं न्यूक्लियॉन यानी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स यानी एक्चुअली कौन हो गया मास नंबर, क्या हो गया अरे बाबू ये न्यूक्लियस, इसमें होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और ये ऑर्बिट जैसा n = 1 तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 है या ना, तीसरे में 18। भाई न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियस में कौन है सर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो उनको क्या बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। जैसे हम इंडिया में रहते तो ऑटोमेटिकली हम कौन हो गए इंडियंस, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन्स, चाइना में रहने वाले चाइनीज, जापान वाले जापानीज, बरोबर ना। तो फिर न्यूक्लियस में रहने वाले न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स अभी तो बताया ना मैंने, क्या बताया Z X ये एलिमेंट है, एलिमेंट यानी वो एलिमेंट का एटम, Z यानी एटॉमिक नंबर और A यानी मास नंबर। तो Z यानी ये प्रोटॉन्स की संख्या होते हैं और A यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर न्यूक्लियॉन्स यानी मास नंबर। तो हमें बोला है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स यानी बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास है ऑलरेडी 27.93 और मास नंबर जो है हाँ कौन दिया है हमें, हाँ तो उसका मास नंबर कितना होता है, हीलियम का कौन दिया है हमें बोलो जल्दी, तो उसका मास नंबर कितना है 4 है, तो डिवाइडेड बाय 4, तो 27.93 डिवाइडेड बाय 4 अगर करेंगे तो ये सादा डिवीजन है, उसकी वैल्यू आती है 6.9825, 6.9825। तो ये आ गई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ए यानी ही वो न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये आ गई। तो बाइंडिंग एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है पर ये न्यूक्लियॉन्स, क्लियर क्या, यस। तो बाय मिलियन इतनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, ये आ गया आंसर। बोलो ऑप्शन कौन सा, राइट ऑप्शन इज ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर क्या रे बाबू बोलो, यस। The binding energy per nucleon of 8O16 is 7.97 million electron volt and that of 8O17 is 7.75 million electron volt. So, the energy required to remove one neutron from 8O17 is blank मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें एक न्यूट्रॉन रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी ये पूछा है। तो देखो हमें दोनों ऑक्सीजन ही दिए हैं, लेकिन एक 8O16 दिया है और एक 8O17 दिया है। तो देखो पहले साइड वर्क में, तो 8O17, तो ये 8 यानी प्रोटॉन्स की संख्या, ये 17 यानी प्रोटॉन्स प्लस
न्यूट्रॉन्स की संख्या है या ना। तो यहाँ से एक न्यूट्रॉन हमें रिमूव करना है। जब हम एक न्यूट्रॉन रिमूव करेंगे तो ये बचेगा 8O16 है या ना। तो इसकी भी हमें एनर्जी दी हुई है, इसकी भी एनर्जी दी हुई है या ना। और उनका डिफरेंस लेंगे तो हमें वो मिल जाएगा क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूट्रॉन। तो आंसर देखो वही जो हमें पूछा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूट्रॉन इज, कितनी एनर्जी लगती है ये हमें पूछा है। तो ये रहेगी डेल्टा ई इक्वल टू, तो ये वाला, ये देखो ये वाला, इसका मास नंबर 17 ये लेना है, इनटू इसकी जो एनर्जी है, क्या है एनर्जी बताओ, वो आपको एनर्जी दी है, क्या दी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दी है ना 7.75 माइनस ये मास नंबर 16 और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दी है 7.97। तो पहले तो ये समझ लो कि सर डेल्टा ई ये एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूट्रॉन। अच्छा तो सर ये तो एनर्जी दी थी ना सर 7.75, इसकी एनर्जी दी है, नहीं नहीं इसकी एनर्जी नहीं दी है, ये हमें दी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन यानी क्या बोला रे, ए यानी मास नंबर, और इसकी भी हमें बाइंडिंग एनर्जी दी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इसकी कितनी दी हुई थी बताओ सर, ये दी है 7.75 और ये कितनी दी है 7.97 है ना। तो सर हमें एनर्जी फाइंड करनी थी, तो इक्वल टू ये तो सीधा सीधा 7.75 इसकी माइनस 7.97 इसकी। तो आपने यहाँ 17 से मल्टीप्लाई क्यों किया, अरे बाइंडिंग एनर्जी नहीं दी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दी है। तो ये पर न्यूक्लियॉन का इफेक्ट खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अरे पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन मास नंबर ना, तो मास नंबर से क्या करना पड़ा मल्टीप्लाई, तभी तो ये ए और ये कैंसिल होगा और हमारे पास क्या बचेगी बाइंडिंग एनर्जी, आया ना। यहाँ भी वैसे ही टेक्निक क्लियर क्या, टेक्निक क्लियर क्या, ये जो लिखा हमने क्लियर, यस हाँ लगे तो आप चाहते हो तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो देखो डेल्टा ई इक्वल टू ये ए यानी रे मास नंबर इंटू ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, क्लियर क्या आया क्या समझ में, माइनस यहाँ भी ए इंटू ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो ये ए क्या हो जाएगा, ये भी ए क्या हो जाएगा कैंसल, क्लियर क्या। तो फिर क्या बचेगी बाइंडिंग एनर्जी, हाँ तो वही बात है। तो ये स्टेप मतलब बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, ये जो स्टेप है ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ये स्टेप डेल्टा ई इक्वल टू ये मास नंबर इंटू ये बाइंडिंग एनर्जी 8O17 की 7.75 माइनस ये मास नंबर इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इसकी 8O16 की 7.97। तो डेल्टा ई वैसे ही इक्वल टू, ये तो सादा मल्टीप्लिकेशन है अभी 7.75 इंटू 17 और ये वाला 7.97 इंटू 16। तो ये मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे बाबू रे तो आता है 131.75, क्या आता है रे बाबू, और ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आता है 127.52। और अभी इसका डिफरेंस अगर हम लेंगे, इसका डिफरेंस
131.75 माइनस 127.52, तो ये 3, ये 2, 1 से 7 नहीं जाता, 1 कैरी, 11 से 7 गए 4, और 3 से 3 गए, क्या आएगा बताओ फिर से? हाँ 0 और ये 0, मतलब 4.23। क्लियर क्या? तो 4.23 इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया रे बाबू आंसर। क्या आ गया? आंसर। तो ऑप्शन बताओ कौन सी राइट ऑप्शन है? सो राइट ऑप्शन इज अ सी। क्लियर क्या रे बाबू? बोलो यस यस।